अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज गर्ल्स। हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे थे, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। नाउ मूविंग टुवर्ड व्हाट आर स्पेशल डिमांड्स ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर इन दिस मार्केटेबल कम्पिटिटिव मार्केट। हम अपने मैनेजर से अगर ये तवक्को रखते हैं कि वो हमें प्योर और अच्छी तरह से डील आउट करे, एक हम एक मैनेजर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें एक अच्छा मैनेजर मिले, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स होनी चाहिए। सो वाई डोंट प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव। सो देर आर स्पेशल डिमांड्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर से भी ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं उससे कि ही और शी मस्ट हैव सम एक्वायर्ड कैपेबल पर्सनैलिटी। उसके अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की, एनालिटिकल अप्रोच की। ही और शी शुड बी कॉन्फिडेंट, एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक्वायरिंग नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज। अच्छा गर्ल्स, एक चीज़ मैं डिस्कस करनी थी हेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने यू हैव टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और गिविंग अ सर्विसेज। प्रोजेक्ट का मतलब ये है यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। प्रोजेक्ट का मतलब है यू हैव टू रेनोवेट अ होम, or you can design a vehicle or motorcycle, you can design a home. These all things come under the different projects। ठीक है। आप प्रोडक्ट को अपडेट करना ही एक प्रोजेक्ट के अंदर आता है, एक एप्लीकेशन को अपडेट करना ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, अ सेमिनार और रिसर्च वर्क, यू कैन से एकेडमिक समथिंग, अपने कोई इनिशिएट करना है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द प्रोजेक्ट। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो वो एक सेमिनार कंडक्ट कराना चाहता है, इट इज़ एन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट फॉर दैट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, राइट। तो सिर्फ आप अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट के बनाने से रिलेट नहीं करें, प्रोडक्ट्स कंसिडर अंदर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट रेनोवेटिंग डिज़ाइनिंग थिंग्स। ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम प्रोजेक्ट मैनेजर की। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिमांड किया जाता है ही और शी शुड हैव सम एक्वायरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है। हो सकता है कि ऑब्वियसली अटैम्प्ट तो अच्छा सब करते हैं, बट सम ऑफ वट क्या होता है कि समटाइम्स पीएम के कंट्रोल में वो होता है नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इट्स ओके अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स देयर आर समथिंग गुड इन दैट। एक दफ़ा की माफ़ी तो सब में अलाउ होती है। ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट एक दफ़ा फेलियर में चला गया है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से डील आउट नहीं कर सका, तो उसको इट मस्ट बी कैलकुलेटेड कि उस प्रोजेक्ट मैनेजर से उस प्रोजेक्ट में कहाँ गलती हुई है। ठीक है। आपके एग्रीगेटेड बजट्स में प्रॉब्लम, टाइम की प्रॉब्लम में आ गई है, परफॉर्मेंस में हो गई है, कंप्लीटिंग अ टास्क में हो गई है। तो इट डिपेंड्स कि पूरा स्केड्यूल बना ले और ताकि उसको आइडिया हो कि उसने कहाँ गलती की है, सो दैट ही इज़ एबल नेक्स्ट टाइम फॉर एक्वायरिंग द एडुकेट रिसोर्सेज। ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स अनदर सेकेंड वर्ड इज़ एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजरों को बोरोड कर रहे होते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसे एक टास्क दे दिया है, हमने इसको एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट दे दिया ना, ए टू जब सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सारा काम खुद करना है। नो, हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द those person who are interested in joining the in the projects कि वो उसको कंप्लीट करें, उसको काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तभी जो है मोटिवेटिंग पर्सनल अच्छे काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। कोई ऐसा पर्सनल जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है प्रोजेक्ट्स को डील आउट करने में, आप उसको अगर प्रोजेक्ट दे देते हैं तो इट मीन्स यू आर बोरोड, यू आर गिविंग अ प्रोजेक्ट एज अ बोरोड। ठीक है। उसे बिल्कुल भी, उस प्रोजेक्ट मैनेजर को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एक मोटिवेटिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक इंटरेस्ट का एलिमेंट होना चाहिए कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट जो है मैंने इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट और कंप्लीट करना है।
ठीक है। इसी के अंदर उन्होंने आपको अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फॉलोअर्स बट ओनली द फर्स्ट इज़ टिपिकली कंसिडर्ड ड्यूरिंग द यूजुअल सिलेक्शन प्रोसेस। वो बताते हैं कि हमारे पास 5 तरह के एक क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं हाई क्वालिटी टेक्निकल स्किल्स देयर टीम मेंबर्स के अंदर और इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर हाई दे मस्ट बी इक्विप्ड विद द टेक्निकल स्किल्स। अगर आपको वर्ड का नहीं आइडिया है, अगर आपको टेक्निकल स्किल्स का आइडिया नहीं है, अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड इन फ्यूचर। सेकेंडली, पॉलिटिकल एंड जनरल सेंसिटिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स को भी डिफरेंट जनरल एंड सेंसिटिव जो होते हैं स्किल्स हैं उस पर भी उसको ग्रिप होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल न्यूज़, इन सब चीज़ों का आइडिया उसके पास होना चाहिए। इट विल गिव देम अ सपोर्ट कि अच्छा कंट्री में क्या हो रहा है, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स का आइडिया उसके पास होना चाहिए। थर्डली, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। प्रॉब्लम को डील आउट कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को हल कैसे करना है, अपने गुस्सा करके करना है, प्यार से समझाना है अपनी टीम मेंबर्स को, प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। अगर तो ये चीज़ें उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज उसकी टीम के अंदर हैं, इट मीन्स दे आर मोर डिसिप्लिन ओरिएंटेड। ठीक है, दे हैव अ काम पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए उनको रादर दैन दे शुड हैव डिसिप्लिन ओरिएंटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर में आपको अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टॉप कर देना चाहिए रादर दैन आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेते। फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग एंड ओरिएंटेशन। स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट के अंदर काम करें, आप पूरे 24 घंटे काम करें। अगर आपका गोल ये है कि आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, टेक योर टाइम एज इन द जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स है आप उसको टाइम लेकर मेंशन कर सकते हैं, हमें इतना टाइम के अंदर ये गोल कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, गोल को अगर आपने मेंशन कर लिया है देन ऑल्सो मेंशन द टाइम एंड किस पीरियड के अंदर आपने काम करना है। डू वर्क विद द रिलैक्स मोड। एंड लास्टली, हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी project, in every work। ठीक है, never let the boss be surprised, it is the most common phrase that is used in the different project management कि आप अपने काम ऐसा करना है, अपने काम ऐसे करके दिखाना है कि लोग तो ये समझते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, बट जो अपने आप को मनवाना होता है और आपने अपने आप को ये प्रूफ करना होता है दैट यू कैन डू दैट, यू आर कैपेबल फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज डीलिंग विद ऑब्स्टेकल्स। ये आप लोगों ने नहीं करना चाहें तो आप इसको रीड आउट कर लें। नेक्स्ट फिर आपने कंसिडर करना है ब्रेथ ऑफ कम्युनिकेशन को। अच्छा गर्ल्स, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर है, चाहे वो अपने टीम मेंबर्स के साथ बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कंसिडर एज अ लाइफ लाइन। ठीक है, जब तक आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने मेम्बर्स के साथ, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि प्रोजेक्ट किस तरफ चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट नो वाई द प्रोजेक्ट एग्जिस्ट। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी स्कोप क्या है। ही और शी मस्ट फुली अंडरस्टैंड दी प्रोजेक्ट्स इंटेंशन, कि ये प्रोजेक्ट इंटेंशन मैंने सिर्फ अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए नहीं करना, बल्कि आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, या फिर ये मैंने काम जो मुझे दिया गया है अच्छे से इसे कंप्लीट करके वापस इसे रिटर्न करना है अपनी पेरेंट कंपनी को। ठीक है, सेकेंडली, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी परफॉर्मेंस जो प्रोजेक्ट मैनेजर है विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हैज़ टू मैनेज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड फेल्ड। इट्स वेरी क्रिटिकल इशू कि अगर आप बहुत सारे सालों से प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, यू हैव एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट रिलेशनशिप कायम नहीं कर पा रहे हैं अपने मेंबर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, इट विल वर्ड्स नथिंग। ठीक है, यू कैन कॉल द कम्युनिकेशन इज़ द की टू और अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट।
थर्डली फिर वो बात करते हैं कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि जब तक आपके पास आपके टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं होगी आप और कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप उसको उनको ब्रीफ नहीं करेंगे, आप आगे में नहीं बढ़ सकते, आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल नहीं जा सकता. सो यू हैव टू मेक अ गुड कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट टू फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. चाहे वो CEO है, उन्होंने आपको बनाया ना, CEO है, तो उसकी राय लेना, उनकी अपने उनके साथ या वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनके आपने इश्यूज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल ईज़ योर प्रॉब्लम्स. एंड फोर्थली यू शुड प्रोजेक्ट मैनेजर को हमेशा एक अच्छा ताल्लुकात कायम करनी चाहिए, अच्छे नेटवर्क कायम करने चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट कंपनी है, चाहे वो आपके क्लाइंट है, चाहे वो आपके डिफरेंट क्रिटिज्म डिपार्टमेंट के हेड्स हैं. ठीक है, चाहे वो फाइनेंस का मैनेजर है, प्रोडक्शन का मैनेजर है, यू हैव टू मेक अ गुड नेटवर्क एंड एज वेल एज इंफॉर्मेशन जो आप तक आनी चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस. ठीक हो गया. And lastly, last one is negotiation. Negotiation is very important during any project. एडुकेट रिसोर्सेज या फिर हम कोई भी बात कर रहे हों अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को लेकर, नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जाएं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ बात करें. इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम, सॉर्ट इट आउट. कम्युनिकेशन से सारे हल होने चाहिए. अगर हमने कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कोई इशू आ रहा है, वो काम में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें उस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, अगर तो आप जाएं, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगोशिएशन करें उनके साथ. अगर सैलरी के ऐसे इश्यूज़ हैं, कोई एब्सेंटिज्म के इश्यूज़ हैं, कोई भी डीलिंग होनी हो, किसी मुश्किलात पेश आ रही है, तो आपकी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही और शी शुड नेगोशिएट विद देयर एम्प्लॉयज़ and sort out the problem so that a good and broad network of communication should be built. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन एस्पेक्ट भी आते हैं. ठीक हो गया.